तो भाई इट इज़ फाइनली टाइम, रणवीर अलाहाबादिया का रिप्लाई आ चुका है फाइनली कंट्रोवर्सी पे। और मैं ही नहीं, तुम्हें पता भी नहीं होगा वैसे मैं कौन हूँ, लेकिन श्वेताब और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब यही होगा यार। मतलब जब भी होता है ना इंटरनेट पर या फिर कहीं भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बात शुरू होती है, जब बंदा एक्चुअली से एड्रेस करना शुरू कर देता है। क्योंकि दिक्कत ये है, अगर तुम कंट्रोवर्सी को तभी एड्रेस करोगे जब वो बहुत ज़्यादा हीटेड पोजीशन पर है, जब सब तुम्हें गालियां दे रहे हैं, जब तुम्हारे पुतले जलाए जा रहे हैं इस देश में, तब अगर तुम सही बात भी बोल रहे होगे, जैसे रणवीर अलाहाबादी ने सबसे पहले बॉलजी में डाली थी, अगर तुम एग्जैक्ट बढ़िया बात भी बढ़िया तरीके से माफी मांग रहे हो, तुम्हें लोग स्लैंडर छोड़ो, तुम्हारी एक छोटी सी उसमें से वर्ड घुमाकर तुम्हारी मार देंगे प्रॉपर तरीके से, जो इस बंदे के साथ हुआ था। और ये ना मैं चीज़ अश्योरिटी से भी कह सकता हूँ, वी शुड नॉट से स्टफ, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये चीज़ अश्योरिटी से कि ये बंदा जब ये वीडियो डाल रहा है, इसके बाद इसको इतनी ज़्यादा जो हेट मिली थी ना, जो उठे मरे बॉलीवुड एक्टर आए थे अपने आप की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, जो अनपढ़ लोग हैं उनको अपनी फ़ैन फॉलोइंग में लाने के लिए, जब वो लोग इतने ज़्यादा इस बंदे पे हेट कर रहे थे, अब कोई नहीं करेगा क्योंकि अब लोग इसके साइड पर हैं। कोई इसको इतना ज़्यादा, जितना लोगों ने इसका जीना हराम करा था, वो एक बीच में कोई रेसलर, एक्टर टर्न रेसलर आया था, बीच में मीका सिंह आ गया था, बीच कोई भी लॉर्ड लसन आकर बकवास करा था, कोई भी अब इतना नहीं करेगा। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को लेवल करके किसी बंदे की इस चीज़ पे फ़ायदा उठाते हो ना, वो लेवल नीचे आ चुका है, तो लोग उस लेवल पे उस बंदे को इतनी गालियाँ नहीं दे रहे हैं। तो लेट्स सी भाई ये वीडियो, देयर इज मोर टू से बट नॉट राइट नाउ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। यस एग्जैक्टली भाई, सबसे ज़्यादा हैरान मैं हुआ हूँ देखकर ये वीडियो। सिर्फ 4 मिनट 53, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है ये, और 5 मिनट की वीडियो में बंदे ने कैसे मेन चीज़ कवर करी है भाई, चलो देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सारे सपोर्टर्स को, सारे वेल विशर्स को थैंक यू। आपके पॉजिटिव मैसेजेस ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि ये फेस बहुत मुश्किल था। खुलेआम ऐसे वायलेंट थ्रेट्स, इतना ज़्यादा ऑनलाइन हेट्रेड, इतने सारे मीडिया आर्टिकल्स, इतना कुछ देखा, और उस सब के बीच आपके डीएम्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जितने टीआरएस के गेस्ट्स ने रीच आउट कर, वही बात है ना। अच्छा, गेस्ट की बात आ गई क्या? एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, उन सारों को भी थैंक यू। देखो, मैं ना पहले शुरू से इस चीज़ में इन बंदों की साइड ले रहा था, और अभी ना ये बहुत सही मूव पुल कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता लगा ना, ये मतलब ऑब्वियसली ही इज़ रीडिंग अ स्क्रिप्ट, इट इज़ नॉट आउट ऑफ हार्ट, इट मे बी आउट ऑफ हार्ट। मतलब ऐसी थ्योरीज नहीं बनानी चाहिए, आई एम द लास्ट पर्सन टू डू दिस। लेकिन ऐसा होता है ना कि तुम ऑडियंस को पहले उनकी तारीफ करके अपनी साइड में ले लो कि अरे भाई तुम तो समझदार हो, ऐसे अरे भाई इसने मेरे को समझदार बोल दिया, मैं तो पूरी वीडियो देखूंगा। तो ये चीज़ मेरे को हल्की सी लग रही है इसमें, बट मैसेज जो आगे डिलीवर करेगा वो जरूरी नहीं कि इस चीज़ के साथ कोल रिलेट करे। जिंदगी के सबसे लो मोमेंट्स। बाकी मेरे को ना इस बंदे की हिंदी थोड़ी फोर्स लगती है, जब भी ये हिंदी बोलता है ना मेरे को बहुत फोर्स लगती है, क्योंकि ये बंदा मतलब इसे जब पहले से अगर तुम फॉलो करो ना, बीरबल साहब सोजन इंग्लिश चैनल, इंग्लिश में वीडियोस बनाता था ये, और इसकी जैसे होता है ना, दिखती है कि अपब्रिंगिंग जैसी सोसाइटी में होती है इस बंदे की, तो मतलब मेरे को हल्की फोर्स लगती है इसकी हिंदी। ये पता चलता है कि टोटली इररिलेवेंट, आपके रास्ते पता नहीं क्यों अंदर मेरे बात है, इसलिए मैंने बोल दी। के साथ नहीं चलेगी, आपको फेलियर का सामना करना होगा, राइट, बट इसलिए आज मैं बस दिल की बातें आपके सामने पेश करूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सालों तक हमें हेल्प किया। हर हफ्ते 2-3 वीडियो रिलीज किए पिछले। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो स्क्रिप्टेड है ना, स्क्रिप्टेड जैसी लोग सुनते हैं, ऑडियंस के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई स्क्रिप्ट गलत। भाई स्क्रिप्टिंग इज नॉट बैड। अनस्क्रिप्टेड शो पे देखा ना क्या हुआ। स्क्रिप्टिंग इज नॉट बैड, स्क्रिप्टिंग इज गुड। सालों से ब्रेक लिए बिना ये एक फोर्स्ड ब्रेक मिल गई, ठहराव के साथ जीना सीखा। ये जाना है कि इतने सारे भारतीय हमें परिवार का एक सदस्य मानते हैं, इतने सारे लोग मुझे बेटा मानते हैं, इतने सारे लोग मुझे एक भाई मानते हैं। मेनली उन सारों को सॉरी। आने वाले 10, 20, 30 सालों में जब तक भी कंटेंट क्रिएट करूंगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये समझाऊं कि कमिंग आउट ऑफ मेरे शोल्डर्स पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मुझे परिवार का सदस्य मानते हो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतने सारे बच्चे भी हमारा शो देखते हैं,
भाई मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा एक चीज़ से। ये जो बंदा बार बार कह रहा है परिवार, तो मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट रणवीर लाभादिया। आई अगेन एज आई से, अगर तुम मेरे चैनल पे पीछे जाओ, आई हैव बीन बैकिंग अप ऑल ऑफ दिस अगेन एंड अगेन, वीडियो पर वीडियो। लेकिन एक ना बात होती है इंडियन यूट्यूब में ना, लोग बोलते हैं परिवार फैमिली। नो, फक यू ऑडियंस, दे आर नॉट योर यूट्यूबर्स, आर नॉट योर फैमिली। परिवार जब वो, दिस इज लिटरली पैरा सोशल रिलेशनशिप। तुम स्क्रीन से किसी बंदे को देख रहे हो डजंट मीन that person knows you know them, or you just know a side of them। वो तुम्हें बस अपनी एक साइड दिखा रहे हैं। जैसे इस बंदे के साथ हुआ था, ये बंदा अपनी क्यूरियोसिटी वाली साइड दिखाता अपनी पॉडकास्ट में, और जब इसने अपनी ह्यूमरस या फिर बस शॉक फैक्टर वाली साइड दिखाई थी, क्योंकि शॉक फैक्टर ही था, जोक फनी नहीं था, वो बस शॉक फैक्टर लेने के लिए इसने चीज़ बोली थी, तो जब इसने वो साइड दिखाई इसको स्लैम होना पड़ा। तो अगेन जब तुम्हें यूट्यूबर्स बोलते कह रहे यू आर माई फैमिली, नो यू आर नॉट, इट इज़ जस्ट अ पैरा सोशल रिलेशनशिप। तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। यू आर जस्ट अ नंबर फॉर देम, फ्लिक ऑफ व्यूज़ जो कम ज़्यादा होते रहते हैं। ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरा वर्क कैरी ऑन करूँगा। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू। मेरे साथ जो 300 लोग काम करते हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी फैमिलीज के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली मैन। इस TRS के रीस्टार्टिंग फेज में जितने लोगों ने अब तक हमें सपोर्ट किया, उन सारों से एक ही रिक्वेस्ट है क्या कि हो सके तो आपके दिल में मेरे लिए प्लीज जगह फिर से बनाना, एक और चांस देना। भाई दिस इज लाइक, मतलब ऐसा होता है ना चीजी शिट की, मतलब दिस इज जेन्युइनली लाइक ब्रो इज जेन्युइनली सॉरी फॉर व्हाट ही डिड। और द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज ही शुडंट बी। उसने तो मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई नो देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन व्हाट द हेल मैन, उसने क्या हो रहा है तुम्हें देश में पता है क्या हो रहा है? मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं कब की न्यूज़ है, लेकिन पंजाब में मोहाली एक जगह है, और वहाँ पर एक बंदा आया जो साइंटिस्ट बनना चाहता था बचपन से ना, कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। सिंगापुर पता नहीं सिंगापुर नहीं यार, कोई स्विट्ज़रलैंड वगैरह ऐसे नाम, स्कॉटलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऐसे किसी जगह में साइंटिस्ट था। और वो अब इंडिया में आ गया कि मैंने भाई बाहर तो कंट्रीब्यूट कर दिया, अब अपने देश में कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं अपने बाप को बोलकर फ़ोन करके इंडिया में आया। और इंडिया में बस ऐसा होता है ना, तुम्हारी पार्किंग होती है अलग अलग फ्लैट्स में, तो कोई बंदा उसकी पार्किंग में बार बार पार्क करता था, तो उसने उन्हें बोला कि भाई पार्किंग क्यों करते, तो उन्होंने उसे जान से मार दिया। तुम्हें इस न्यूज़ के बारे में इतने एक्सटेंड तक पता है जितने एक्सटेंड तक तुम्हें इस बंदे के केस के बारे में पता है? इंडिया में यही बात है ना, जो मेन चीज़, वो बंदा छोड़ के आया अपनी बढ़िया आरामदायक ज़िंदगी कि मैं आकर अपने भारत देश में काम करूंगा, अपने भारत देश में हेल्प करूंगा, कंट्रीब्यूट। ही वाज अ फकिंग साइंटिस्ट हैव ह्यूज फकिंग ब्रेन्स, दे आर द पायोनियर्स ऑफ आवर एवोल्यूशन। और वो बंदे को मार दिया गया गाड़ी पार्क करने के डिस्प्यूट में। भाई दैट इज सच ए शेमफुल एक्ट, दैट इज सच ह्यूज अमाउंट्स ऑफ शेम। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने गलत करा ही नहीं है, कंपेयरिंग दैट टू द लेवल, मतलब दिस इजंट इवन अ क्राइम। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हल्का सा वायलेशन है, क्योंकि एक मैंने बंदे की देखी थी बात, अगर हम इसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो लेट अस टॉक प्रॉपरली ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया जैसी डिक्टेटरशिप है ही नहीं वहाँ पर। US वगैरह में बहुत ज़्यादा है। कनाडा में मैंने एक बंदे की क्लिप देखी थी, एक औरत की, वो जाके प्रेसिडेंट ट्रूडो को कहती फक यू, ठीक है, फक ऑफ, गो अवे, ऐसे करके। मोदी को तुम बोलोगे अगले दिन तुम्हारा पूरा खानदान गायब हो जाएगा। नॉट अगेंस्ट मोदी, अगेन प्लीज़ जो थोड़े कम दिमाग वाले लोग आते हैं वो प्लीज़ मेरे को कमेंट इन चीज़ों के बारे में मत करना। आई वोंट हैव द ब्रेन पावर टू रिप्लाई टू यू। यहाँ पर आ जाता है वैसी जगह, यहाँ पर आ जाती हैं नॉर्थ कोरिया जैसी जगह, बीच में आता है इंडिया, जहाँ पर यू आर अलाउड टू से शिट बट टू एन एक्सटेंड। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कहते हैं, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो तो उन्हें एक्सटेंड तक बोलना चाहिए, लेकिन वो एक्सटेंड होता है कि जब तक पब्लिक वगैरह, मतलब इट इज़ वेरी वेग टर्म्स। ऐसी कुछ टर्म है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रही कॉन्स्टिट्यूशन की क्या टर्म थी, लेकिन ऐसा कुछ था कि पब्लिक में तुम कुछ ऐसे जो है ना डिसरिस्पेक्टफुल या फिर मतलब किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट कर सकते। भाई सेंटिमेंट तो किसी भी चीज़ से हर्ट कर देंगे। अगर मैं बोलूँ, वो बोले भाई आज दिन चल रहा है, मैं बोलूँ नहीं भाई रात है, ये भी सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं किसी बंदे के। किसी बंदे को मैं बहुत गंदी उसके खानदान को सुना दूं, ये भी सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे। किसी बंदे का मुंह पे मुक्का मार दूं, ऑल दो दिस इज असॉल्ट, बट इन जनरल तो मैं बता रहा हूँ सेंटिमेंट तो किसी भी चीज़ से हर्ट हो रहे हैं ना। और इस पूरे स्पेक्ट्रम में इस बंदे का सोचो, इसने क्या करा था, एक कंस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट ऑफ पीपल हु हैव पेड अ सब्सक्रिप्शन टू वॉच अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट दैट दे एंजॉय, दे लिटरली बाय देयर प्योर फ्री विल
डू दैट। और वहां पर इस बंदे ने कोई जोक मारा, दैट वाज सपोज टू स्टे इन दैट कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट ऑफ मेंबरशिप, जो मेंबर ओनली कंटेंट है, इस बंदे ने वो करा और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, नेशनल इशू, वेलकम टू इंडिया। मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, पॉडकास्टिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारे देश की हिस्ट्री कल्चर एक्सप्लोर करना ये मेरी पैशन है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग थ्रू माय इट इज विजिबल, वही करना है। जब इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी ना मेरी मेंटल हेल्थ, तब मेडिटेशन, साधना, प्रेयर की वजह से इस सब पे भी ना कई लोग बोलेंगे अरे भाई तुम साधना को क्यों ला रहे हो, अगेन थिंकिंग जस्ट अबाउट धर्म की, अरे भाई इसने मेरे धर्म की शब्द बोल दी। इट इज़ द यूनिवर्स इज वे बियॉन्ड दैट। अगर तुम भगवान में, अगर तुम धर्म में मानते हो, धर्म का मेन मोटिव क्या है, भगवान में मानना। और अगर तुम किसी और बंदे को, अलग धर्म के बंदे को गाली दे रहे हो, वो भी तो भगवान में ही मान रहा है। अगर तुम भगवान में मानते हो कि मेरे धर्म में तो ये है, तो फिर उसका भगवान अलग है क्या, भगवान तो एक ही है ना। अगेन गोइंग टू डीप, बट इसको पक्का अगर लोग गालियाँ देंगे फिर से इस चीज़ पर बोलेंगे तुम धर्म के बारे में क्यों गलत बोले, जब इसने बोला भी नहीं, इसने बस वही बात है ना, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड उठा के लोग बोलने लग जाते हैं। ये भी पता चला कि एंड में आपके साथ सिर्फ ऊपर वाला है। देख लो, एज आई स्टेटेड, डैम फक भाई। इसलिए इस फेज को भी मैं एक पनिशमेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक लर्निंग की तरह देख रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देख रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है अब तक, तो इस फेज को भी मैं एक ऊपर वाले का तोहफा ही मानता हूँ। गुड भाई गुड। कि बट इट केम इनटू माय लाइफ टू लर्न दिस, कि ऊपर वाले का तोहफा है ये। ही शुडंट हैव सफर्ड हाउ मच ही सफर्ड, कि इसके मदर के क्लिनिक में लोग फेक पेशेंट्स बन के आ रहे हैं जस्ट टू इंटेरोगेट हिज मदर, फॉर सेक ऑफ माय ग्रोथ एंड माय ट्रांसफॉर्मेशन। अब आई एम जस्ट गोइंग टू लेट माय वर्क स्पीक। मैं बस अपने काम को बात करने दूंगा। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी Yes. पूरी फैमिली ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, टीम में से एक भी इंसान ने रिजाइन नहीं किया इस पूरे phase डैम में। हमारे जितने भी प्रोफेशनल भाई ये कैसे है, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन सारों ने सपोर्ट किया। फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड आई होप कि आने वाले 10 20 30 सालों में हम एक्चुअली देश को हमारे कंटेंट के थ्रू और हमारे काम के थ्रू बदलें। पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़ते जाएगी और हर हफ्ते पहले जैसे ही 4 एपिसोड रिलीज होंगे। गुड भाई, कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज्यादा प्यार है, देश के कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार है, और इन दोनों वजहों से इस फुल स्टॉप के बाद मैं एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। आई होप कि आप हम सारों को, मेरी पूरी टीम को, मुझे इस नए फेज में सपोर्ट करें। बस ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू एंड लव यू ऑल। अब से आपको एक नया रणवीर दिखेगा द रणवीर शो पर। ग्रेट भाई, ग्रेट फकिंग स्टार्ट, नॉट ग्रेट एंडिंग, ग्रेट स्टार्ट। कोई कोट आएगा क्या? नहीं। डैम भाई, बंदे ने बहुत विटी तरीके से जवाब दिया। जो इसकी जब शो पे चीज़ बोल रहा था, मूर्ख लग रहा था कि इसका दिमाग नहीं है, बंदे ने बहुत ज़्यादा विटी तरीके से बोली है चीज़ें। और यार मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि एक भी बंदे ने रिज़ाइन नहीं करा। फक मैन, डैम। मैं ना सोच रहा था, मैंने एक चैलेंज डाला था यूट्यूब पर जब व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोस ऑन दिस टॉपिक्स, कि मैं जाऊँगा लोगों के पास इन रियल लाइफ, पकड़ के फ़ोन उनसे इंटरव्यू करूँगा। और तुम्हें पता ही है रियल लाइफ में जो लोग मिलते हैं वो यही बोलते हैं, अरे भाई क्यों ये इसको जेल में डाल लो, इसकी मूर्तियाँ जलाओ, है ना, ऐसी बकवास ही करेंगे। तो मैं चाहता था उनको पकड़ के डिबेट करूँ और देखें कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। और मैं ना सोच रहा था कि ये आइडिया फेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने चैलेंज रखा था कि मेरे जब यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर्स या फिर इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स, जो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा जल्दी होने वाले हैं यूट्यूब से, तो मैंने सोचा था कि इस टाइम पर करूँगा। लेकिन ना वही मेरे को लग रहा था कि अब हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि ये चीज़ दब गई है, लोग इस चीज़ के बारे में भूल जाएंगे, एज ऑब्वियसली आर इनक्रेडिबल इंडिया। बट अब जब ये बात हो गई है ना, लोग पक्का जो न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को उठाएंगे। तो मेरे को लग रहा है मैं ये चीज़ कर पाऊँगा लोगों के पास जाके। तो भाई लेट मी नो अगर तुम करवा सकते हो 1000 फॉलोअर्स ऑन ईदर इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एनीथिंग, एंड आई विल फिजिकली गो टू पीपल। मारपीट भी हो सकती है वहाँ पर, बट या भाई लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस। और ये भी है स्क्रीन पर वीडियो, एज ए यूट्यूबर आई एम ऑब्लाइज्ड टू प्रमोट इट, सो या यू कैन वॉच दिस वीडियो। अगर तुम यहाँ तक देख ही रहे हो, सब्सक्राइब कर दो भाई। आई मेक मोर कूल शिट ऑन दिस चैनल। टिल देन, सी यू।